अचानक भारत को क्यों आने लगी हिटलर की याद? क्यों पाकिस्तान ने दी धमकी, कहा कुछ नहीं कर पाएगा भारत? क्या पीओके वापस लेने का दम अब पीएम मोदी में नहीं रहा? किस खबर ने रोक दी भारत की सांसें, उड़ गई रातों की नींद? आखिर मोदी में वो कौन सी कमी है जिसके कारण इतने सालों तक राज करने के बाद भी आज तक वो पीओके वापस नहीं ले पाए? खुलासे ने उड़ा दिए होश। आखिर क्यों भारत को चाहिए एक हिटलर जैसा कट्टर राष्ट्रभक्त जो न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन को भी वापस पीछे धकेल सके? दोस्तों, बार बार चीन भारत को एक खास संदेश दे रहा है। चाहे पहले गलवान में हमला करके हो, या फिर तवांग में हमला करके सीमा पर गांव बसाकर, या फिर अब नया नक्शा निकालकर, यह संकेत है कि चीन भारत को कमजोर समझ रहा है। सवाल तो इस तरफ भी बहुत उठ रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान की तरफ देखें तो ये सवाल ऐसे हैं कि आज आपका सुख चैन छीन लेंगे। पीओके अगर भारत का है तो उसे वापस पाने के लिए भारत क्या कर रहा है, जरा इस पर भी सोचिएगा। 1965, 1971 और 1999 के 3 युद्ध हो गए, लेकिन यह हिस्सा वापस भारत को नहीं मिल सका। तो क्या इसे वापस हासिल करने के लिए कोई चौथा युद्ध होगा जो पिछले 3 युद्धों से बहुत बड़ा होगा, और पीओके को भारत के साथ वापस लेने के मकसद से भारत की तरफ से छेड़ा जाएगा? या फिर किसी बातचीत में पाकिस्तान भारत के चरणों में लोटपोट हो जाएगा और भारत की थाली में पीओके को सजाकर वापस कर देगा? ये बात समझ में नहीं आती कि हम सिर्फ पीओके को अपना अभिन्न हिस्सा बताते हैं, लेकिन अपने इस अभिन्न हिस्से की तरफ आंख उठाकर देखने की भी हमारी हिम्मत नहीं होती। वहां के नागरिक पाकिस्तानी सरकार और सैनिकों के अत्याचार से त्रस्त हैं, लेकिन उनकी रक्षा के लिए हम कुछ भी नहीं कर पाते, जबकि भारतीय स्टैंड के मुताबिक वो हमारे नागरिक हैं। ऐसे में बहुत बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या पीओके वापस लेने का दम अब पीएम मोदी में नहीं रहा? आखिर मोदी में वो कौन सी कमी है जिसके कारण इतने सालों तक राज करने के बाद भी वो आज तक पीओके वापस नहीं ले पाए? आखिर क्यों भारत को चाहिए एक हिटलर जैसा कट्टर राष्ट्रभक्त जो न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन को भी वापस पीछे धकेल सके? मौजूदा सरकार ने पीओके को लेकर सबसे बड़ा दम भरा है। एक बार नहीं बल्कि 10 बार खुद राजनाथ सिंह ने कहा कि हम पीओके वापस लेंगे। अमित शाह ने कहा कि जान दे देंगे, लेकिन इसके बाद भी 9 साल बाद भी ये कुछ न कर सके और बता भी नहीं रहे कि हम क्या करेंगे। जमीन लेने की जगह ये चीन के हाथों जमीन गंवाए जा रहे हैं। ऐसे तो 1947 में पाकिस्तान ने पीओके को हथियाया, 1994 में भारत की संसद ने इसे अपना अभिन्न हिस्सा बताया, लेकिन आज तक ये किसी को नहीं मालूम कि पीओके भारत को वापस मिलेगा कैसे। बलूचिस्तान की आज़ादी की बात भी हमने कर तो दी, लेकिन उस दिशा में भी बयान से आगे कोई बात नहीं हो सकी। दरअसल ऐसा लगता है कि भारत की सरकारें आज तक पाकिस्तान को लेकर कोई स्पष्ट नीति ही नहीं बना पाई। इसलिए भारत को चाहिए एक हिटलर जैसा कट्टर राष्ट्रभक्त जो न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन को भी वापस पीछे धकेल सके, जो हिंदू हो या मुस्लिम हर एक भारतीय से कट्टर प्रेम करे और भारत विरोधियों का काम तमाम कर दे। यहूदी या किसी धर्म विशेष को नफरत करने वाले हिटलर भारत को नहीं चाहिए, बल्कि भारत को एक ऐसा हिटलर चाहिए जो भारत को सर्वशक्तिमान बना सके। भारत में जो भी सरकार आती है वो पहले पाकिस्तान से दोस्ती की बातें करती है, चाहे वो नरम हिंदुत्व वाली बीजेपी की सरकार हो या फिर गर्म हिंदुत्व वाले मोदी की सरकार हो। जबकि अब करीब 70 वर्षों के अनुभव से हमें मालूम हो चुका है कि पाकिस्तान वो रस्सी है जो जल भी जाए तो उसकी ऐठन नहीं जा सकती। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है जो इस्लाम के नाम पर आतंकवाद का व्यापार करता है और जिसने अपने ही नागरिकों को गंदगी, गरीबी, जहालत और कट्टरता की आग में झोंक रखा है। पीएम मोदी बेहद सख्त नेता हैं, लेकिन कई मामलों में वो बेहद भावुक हो जाते हैं। उनकी ममता और करुणा कई बार उन्हें कठिन फैसले लेने से रोकती है। जैसा कि गीता में भी कहा गया है, भावना कई बार आपके कर्म को प्रभावित कर देता है। पीएम मोदी बार बार पीओके वापस लेना चाहते हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि इस युद्ध में कई मासूम लोग मारे जाएंगे। इसी कारण हमला करने के पहले ही उनका दृश्य उन्हें रुला देता है। लेकिन अगर भारत के पास एक हिटलर जैसा प्रधानमंत्री होता तो वो सख्त फैसले लेने के लिए माहिर होगा। उसे चीन के ऊपर ब्रह्मोस और अग्नि 6 जैसे मिसाइल दागने में कोई संकोच नहीं होगा। वो चीन के प्रतिक्रिया को 10 गुना ताकत से जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। वो सबसे पहले भारत को बेहद ताकतवर बनाएगा और फिर समय मिलते ही पाकिस्तान और चीन पर एक साथ धावा बोलेगा। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा मित्र नहीं और ना ही हो सकता है। इस सत्य को हम समझ लें। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और दुश्मन ही रहेगा, जैसे इजराइल और फिलिस्तीन दुश्मन है। फिर सवाल उठेगा कि अगर पाकिस्तान को हमने अपना दुश्मन मान लिया है तो फिर क्या करेंगे? आने वाले समय में चीन के खिलाफ दुनिया इकट्ठी होगी,
ऐसे में ये हिटलर अमेरिका और रूस को भी अपने पाले में कर लिया होगा, क्योंकि आज के दिन अमेरिका और रूस के रिश्ते भारत से बेहद अच्छे हैं। रूस ने हाल ही में ऐलान किया था कि वो कभी भी भारत और चीन के बीच युद्ध में इंटरफेयर नहीं करेगा। भारत के हिटलर की नज़र में चीन को सबक सिखाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। वो तिब्बत को भी आज़ाद कराएगा, वो अक्साई चीन को भी वापस लेगा और अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कई गुना बढ़ा देगा। जैसे पाकिस्तान खुलकर पूरी दुनिया में कहता है कि वो कश्मीर के जिहादियों को अपना समर्थन देता रहेगा और वो डंके की चोट पर ऐसा करता भी है, उसी तरह भारत को भी ये स्पष्ट रुख कायम रखना होगा कि वो पीओके, सिंध और बलूचिस्तान के जिहादियों को अपना खुला समर्थन देगा, क्योंकि या तो पाकिस्तान ने वहां अवैध कब्जा किया है या फिर वो लगातार इन इलाकों में मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। जैसे पाकिस्तान भारत में आतंकवादी भेजकर कश्मीर को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, वैसे हम सिंध, बलूचिस्तान और पीओके में आतंकवादी भेजने की वकालत तो नहीं करते, लेकिन वहां के जिहादियों को खुला राजनीतिक और नैतिक समर्थन देने की वकालत अवश्य करते हैं। पाकिस्तान को पता चलना चाहिए कि वो अधिक से अधिक हमारी छोटे से कश्मीर घाटी को डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन हम समूचे पाकिस्तान को बेचैन कर सकते हैं। जहां तक कश्मीर घाटी का सवाल है, वहां पर भी सुरक्षा इतनी पुख्ता हो कि पाकिस्तान की तरफ से कोई परिंदा भी पर ना मार सके। इसके लिए सुरक्षा बलों को और अधिक अधिकार दिए जाएं। जब पाकिस्तान कई खंडों में विखंडित हो जाएगा, अर्थात पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म होकर छोटे छोटे कुछ अस्तित्व हो जाएंगे, तो वे देश निश्चित रूप से पाकिस्तान के अनुभव से सबक लेकर धार्मिक कट्टरता का कारोबार छोड़कर अपने नागरिकों के कल्याण के लिए भारत के साथ दोस्ताना रवैया अपनाना चाहेंगे। कुल मिलाकर भारत को भी घोषित युद्ध की बजाय अघोषित युद्ध की नीति अपनानी होगी, जिसमें पाकिस्तान के साथ दोस्ती कायम करने में दिखावटी उपायों पर निर्भरता कम हो और उसे तोड़ने की रणनीति पर अधिक काम हो। ऐसे में ये न सिर्फ भारत के हित में है, बल्कि पाकिस्तान के नागरिकों के भी हित में है। पाकिस्तान के आम नागरिकों से हमें कोई समस्या नहीं, हमें समस्या उस विचार से है जिसने धर्म, कट्टरता और आतंकवाद की बुनियाद पर पाकिस्तान जैसे ना पाकिस्तान का गठन किया। इस विचार की हार हो जाए तो पाकिस्तान के नागरिक भी जीत जाएंगे, जो आज भारतीय मुसलमानों की तुलना में अधिक गंदगी, गरीबी और जहालत में जी रहे हैं। और इन सब के लिए भारत को एक हिटलर जैसा कट्टर देशभक्त ही चाहिए। हालांकि इस काल्पनिक हिटलर पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं। क्या भारत को कभी हिटलर जैसा प्रधानमंत्री मिल पाएगा जो हर एक देशवासी से कट्टर प्रेम करता हो? दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।